साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। भारतीय संविधान जिंदाबाद। आज का जो लाइव है वो बहुत जिम्मेदारी से और सब चीजों को ध्यान में रख के तब ये लाइव जो है कुछ दिशा निर्देश और संदेश के लिए आपके बीच में मैं हूं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान वाल्मीकि महाराज को, गुरु नानक देव को, संत कबीर दास जी को, गुरु घासीदास जी को, नारायणा गुरु को, संत गाडगे जी महाराज को मैं नमन करता हूं। साथ साथ वो महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के उत्थान में लगाया, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू शिवदयाल चौरसिया, सर छोटू राम, महामना राम सुख वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संतराम बीए प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि एवं मेरे गुरु मान्यवर काशी राम साहब को भी नमन करता हूं। आज चारों तरफ हलचल है क्योंकि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसको लेकर एक बहुत बड़ी हलचल है। मैंने बहुत दिन पहले जब मैं जेल में था तो मैंने ये एहसास किया मैं निर्दोष था, फिर भी मेरे खिलाफ बेल मिलने के बाद एनएसए की कार्रवाई की गई। उस एनएसए की कार्रवाई को रात को 2:30 बजे अंजाम दिया गया और उस एनएसए कार्रवाई के बाद मुझे 12 महीने तक जेल में ठूस दिया गया। उस दिन मुझे राजनीतिक शक्ति का एहसास हुआ। मैं ये समझता हूं कि भारत में राजनीतिक शक्ति वो शक्ति है जिसके आधार पर आप एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा सारे काम कर सकते हैं। आप योजना बना के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं। आप तमाम तरह के भ्रष्टाचार को, तमाम तरह की गलत पॉलिसियों को, तमाम तरह के जुर्म जाति को रोक सकते हैं। फिर मैं राजनीतिक काम में ज्यादा लग गया। मुझे लगा कि राजनीतिक शक्ति बनाकर ही हम अपने वंचित समाज को उनकी इस दुर्दशा से, परेशानी की जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। जब हम इस काम को कर रहे हैं तो जो हजारों साल से हमारे विरोधी रहे हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे होंगे। मैंने कई बार पहले भी अपनी बात में कहा कि नीयत का बहुत बड़ा खेल है। मैं आज ये भी स्वीकार करता हूं कि कुछ खामियां उन लोगों में रही हैं जो लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाए आरक्षण की वजह से। मैं कतई भी ये नहीं कहूंगा कि किसी जाति में या किसी जाति पे टिप्पणी करके कि वो पढ़ते लिखते नहीं है या इस तरह की कोई बात करके मैं किसी को अपमानित करना चाहूं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं। जिस तरह की भाषा का प्रयोग मनुवादी लोग हमारे लिए आरक्षण पे करते थे, आज उसी तरह की भाषा का प्रयोग हम लोग करें तो ये सत्य नहीं।
मेरा जमीर इस बात की गवाही मुझे नहीं देता। इस आंदोलन में ना मुझे ना मेरे किसी भी साथी को धक्का किसने नहीं दिया या जबरदस्ती हमें भेजा। हमने ये आंदोलन मन से स्वीकार किया है। हमारे लिए कोई रोजगार करने का या पेट भरने का या कोठी बंगले बनाने का आंदोलन नहीं है। हमारे लिए ये आंदोलन समाज को उसके पैरों पर खड़ा करने का है। हाँ, मैं मानता हूं शेड्यूल कास्ट के लोगों में भी भाईचारा नहीं है, लेकिन इस भाईचारा को बनाने के लिए हमने तमाम तरह के प्रयास किए। हमने उस तरह की लीडरशिप अपने यहां डेवलप की है कि वंचित जातियों को नेतृत्व करने का मौका मिले। हमारे यहां वंचित वर्ग के लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन क्योंकि हमारी नई पार्टी है इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देते, इसलिए आपको उनका कद नहीं दिखाई देता। लेकिन पार्टी में उनका कद है, संगठन में उनका कद है, ये सबको दिखाई देता है। उनकी बात का जो है उनकी वैल्यू भी है, उनका सम्मान भी है, ये भी सबके सामने। तो मैं अब बुनियादी बात पे बात करता हूं। कल समाज ने एक बंद बुलाया है। मैंने बीच में इस बात को स्पष्ट किया था कि बंद को, उसके पीछे के उद्देश्यों को, हालातों को नजर रख के हम लोग फैसले लेंगे। मैं सरे की बात नहीं करता हूं, ना मैंने कभी ये प्रयास किया कि किसी तरह का सरे किसी को मिले। कुछ लड़ाइयां समाज हित में लड़ी जाती। मेरे कंधों पे भी जिम्मेदारी है कि कल जब समाज सड़कों पे उतरेगा, वो किसी भी उद्देश्य के लिए उतरे, तो उसका संरक्षण करना जरूरी। इतने बड़े समाज को मनवादियों की कठपुतली बनने के लिए मैदान में नहीं छोड़ा जा सकता है। पिछले लंबे समय से मैं यही चिंता कर रहा हूं कि कोई इस तरह की घटनाक्रम, इस तरह की अनहोनी हमारे सामने ना आए जिसकी कीमत हमें लंबे समय तक चुकानी पड़े। मेरी ये इच्छा है कि वंचित वर्गों का भाईचारा ना टूटे। 1000-2000 नौकरियां इधर उधर चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात से असहमत नहीं, क्योंकि 2% सरकारी नौकरियां है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। आप याद करो, मैं फिर दोहराता हूं, मैंने मांग की कि 98% प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC के लोगों को मौका दिया जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। आप याद कीजिए, मैंने मांग की कि लेटरल एंट्री जो है, जिसपे आज हम लोग जीते भी हैं, कि लेटरल एंट्री पे जो है के जरिए जो हमारा हिस्सा खाया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। आप जिन जगह पे रिजर्वेशन नहीं है रिप्रेजेंट, मैंने उनके लिए मांग की। आप जानते हैं, मैंने 1.5 साल पहले मांग की कि उन वंचित जातियों को जिनको अवसर नहीं मिल रहा, जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप स्वर्ण जातियों को दे सकते हो, तो मेरे उस समाज को भी आपको मुख्य धारा में लाने के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है, 13 साल हो गए, आपने जाति का जनगणना नहीं कराई।